morning, dear students. Today we will discuss question answer of chapter 1st partition of class 8 from English Alive course book. So let's start. Basically बच्चों there are three parts of question, part A, part B, part C. So first A part is mark the sentences as true or false. So let's start. Number 1 is Iqbal Singh kept believing that Gulzar was his brother even after Gulzar stopped writing to him. Yes, this is true. इकबाल सिंह गुलजार जी के मना करने के बाद भी कि उनका वो भाई नहीं है, वो यही मानता रहा कि मैं उनका भाई हूँ. Number 2 is Harbhajan Singh was a जमींदार of his कस्बा. No, this is false. हरभजन सिंह उनके फादर थे, वो जमींदार नहीं थे. Number 3 is the family felt as if they were being uprooted from their land. Yes, this is true. फैमिली को यही लग रहा था कि जैसे उनकी जड़ें उखाड़ दी गई हों और उनको उनकी ज़मीन से, उनके घर से दूर किया जा रहा था. Number 4 the family traveled to मियांवाली by bullock cart. ये फॉल्स है बच्चों, क्योंकि उन्होंने जो मियांवाली तक ट्रैवल किया था बाय फुट किया था. 5 Harbhajan Singh was able to meet Afzal Chacha and his son Ayaz. No, this is false. हरभजन सिंह उनसे मिलना चाहते थे लेकिन वो मिल नहीं पाए थे. Number 6 Gulzar was able to convince the family that he wasn't their son. So this is false. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों. अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं. Now let's move to the part B question. Answer the questions briefly. Question number 1 Who wanted to meet Gulzar? Why? गुलजार से कौन मिलना चाहते थे और क्यों? Mr. Harbhajan Singh wanted to meet Gulzar because he thought that Gulzar was his son whom he had lost during the partition. तो गुलजार जी से मिलना चाहते थे हरभजन सिंह, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि गुलजार उनका वही बेटा है जो बंटवारे के समय में उनसे बिछड़ गया था. ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर. Now next question number 2. What was the situation at Harbhajan Singh's कस्बा at the time of partition? बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंटवारे के समय हरभजन सिंह के जो कस्बा था जहाँ वो रह रहे थे उसकी क्या हालात थे, वहाँ सिचुएशन कैसी थी. आंसर इज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर टेरिबल राइट्स, क्योंकि वहाँ पर झगड़े हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे. फायर्स रेज्ड ऑल अराउंड एंड स्कॉच्ड इन दोज फ्लेम्स, और चारों तरफ आग लगी थी और जितना जो भी कुछ था वो सब आगों में भभक रहा था, जल रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हाउ वाज द जमींदार्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हरभजन सिंग्स फैमिली. जो जमींदार थे उनका एटीट्यूड कैसा था हरभजन सिंह की फैमिली के प्रति, क्या उनका व्यवहार था. सो आंसर इज जमींदार अफजल चाचा वॉज फ्रेंड ऑफ हरभजन सिंग्स फादर. तो जो ज़मींदार अफजल चाचा थे वो हरभजन सिंह के फादर के फ्रेंड थे. ही वॉज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु थे. ही केम एवरी डे टू बूस्ट द करेज ऑफ हिज फैमिली. वो प्रतिदिन हरभजन सिंह की फैमिली के पास आते थे और उन्हें हौसला देते थे, उनकी हिम्मत बढ़ाते थे. ही ट्रीटेड हरभजन वाइफ लाइक हिज ओन डॉटर, और वो हरभजन सिंह जी की जो वाइफ थी उनको अपनी बेटी की तरह ही मानते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट मेड द फैमिली लीव देयर होम, वेयर डिड दे गो. ऐसा क्या हुआ कि फैमिली को घर छोड़ना पड़ा और वो कहाँ गए. आंसर इज वन डे अ कारवां पास्ड वीपिंग सो piteously that the entire kasbah spent the entire night standing on the roof of their houses watching them go past. एक बार क्या हुआ बच्चों, वहाँ से कारवां गुज़र रहा था और वो काफ़ी रोता हुआ कारवां जा रहा था, वहाँ पे रो रहे थे पीड़, तो काफ़ी वो दयनीय स्थिति थी उस टाइम. वो काफ़ी डर गए थे और सभी लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े हो गए थे और वो उन्होंने पूरी रात जागते हुए बिताई थी. तो ये उस समय का हालात था कि वो बहुत डर गए थे. इट सीम दैट वॉज देयर लास्ट नाइट, और उन्हें ऐसा लग रहा था ये उनकी अंतिम रात है. दे वर सो टेरिफाइड, वो बहुत डर गए थे. दैट दे हैव टू लीव लाइक अ ट्रेटर, और उन्हें वहाँ से इतने वो भयभीत हो गए थे कि उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा, वो अपना घर छोड़ना पड़ा. लाइक अ ट्रेटर, एक दगाबाज की तरह, जैसे धोखे से जाना होता है. दे वेंट टू जम्मू फ्रॉम मियांवाली, वो जम्मू चले गए थे मियांवाली से होते हुए.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन टू द चिल्ड्रन? बच्चों के साथ क्या हुआ? द आंसर इज द चिल्ड्रन वर लॉस्ट, दोनों बच्चे उनके खो गए थे। दे सर्च्ड इन ऑल द कैंप्स, उन्होंने उन्हें हर कैंप में ढूंढा, बट गेव अप होप, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदें हार दी। आफ्टर दैट दे नेवर फाउंड देयर चिल्ड्रन, उसके बाद उन्हें अपने बच्चों से कभी नहीं मिलना हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द फैमिली गो बैक टू पाकिस्तान? पाकिस्तान वापस क्यों चली गई फैमिली? एज दे लॉस्ट देयर चिल्ड्रन, जैसा कि उन्होंने अपने बच्चे भी खो दिए थे। एंड दे वर टेरिफाइड बाय द राइट्स टू, और वो जो दंगे हो रहे थे उनसे वो काफ़ी भयभीत हो गए थे। दे डिडंट फाइंड एनी प्लेस टू गो एक्सेप्ट गोइंग बैक टू पाकिस्तान, उनके पास कोई जगह नहीं थी, कोई जाने के लिए रास्ता उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता था, वापस पाकिस्तान जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज हरभजन सिंह रिलेक्टेंट टू मीट द जमींदार? हरभजन सिंह जमींदार से क्यों नहीं मिलना चाह रहे थे, अनिच्छुक क्यों थे? आंसर इज हरभजन सिंह वॉज रिलेक्टेंट टू मीट द जमींदार बिकॉज ही हैड नेवर क्वाइट शेड देयर गिल्ट अबाउट नॉट हैविंग ट्रस्टेड द जमींदार ऑफ देयर कस्बा। क्या हुआ बच्चों, आपने अगर ये क्वेश्चन आंसर आपको बच्चों तब समझ में आएंगे अच्छे से जब आप मेरी इस चैप्टर पर जो मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की है, पहले आप वो वीडियो देखना, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, वो कहते हैं कि वो ज़मींदार से क्यों नहीं मिलना चाह रहे थे, क्योंकि हरभजन सिंह को एक गिल्ट फील हो रहा था, एक अपने गलती, एक अंदर से ग्लानी फील हो रही थी कि उन्होंने ज़मींदार की बात नहीं मानी, उन्हें ट्रस्ट नहीं किया और वहाँ से छोड़ के वो चले गए, जिसकी वजह से उनके दोनों बच्चे भी उनसे बिछड़ गए थे। तो यही उनको शर्मिंदगी फील हो रही थी, इसलिए वो उनसे नहीं मिल पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, वर दे रीयूनाइटेड विद देयर चिल्ड्रन? क्या वो अपने बच्चों से दोबारा से रीयूनाइट हो पाए? नो, दे नेवर रीयूनाइटेड विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ रीयूनाइट नहीं हो पाए, लेकिन बड़े होने के बाद जब उन्होंने ढूंढा तो दोनों बच्चों से वो बाद में हालांकि मिल पाए थे, लेकिन उनके साथ रह नहीं पाए थे कभी भी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड दिलशाद टेल हरभजन सिंह? दिलशाद इनकी बेटी थी हरभजन सिंह की, उन्होंने जब वो बेटी उनसे मिली तो उसने क्या बताया हरभजन सिंह को? आंसर इज दिलशाद टोल्ड हरभजन सिंह दैट व्हेन शी ग्रू टायर्ड ऑफ वॉकिंग, दिलशाद ने हरभजन सिंह को बताया कि जब वो चलते चलते थक गई, शी वॉज स्लीपी, तो उसे बहुत नींद आ गई, उसे नींद आ रही थी, थक गई थी। शी वेंट एंड ले डाउन बिहाइंड द तंदूर इन द कोर्ट यार्ड ऑफ सम हाउस, फिर वो किसी घर के किसी आंगन में तंदूर के पीछे बैठ गई और वहीं पर वो सो गई। देन शी वॉक अप, देयर वॉज नो बडी देयर, जब वो उठी तो वहाँ पर कोई नहीं था। ऑल डे लॉन्ग शी वुड लुक एवरीवेयर एंड देन रिटर्न टू स्लीप इन द सेम प्लेस, वो पूरा दिन ढूंढती रही इधर उधर, लेकिन उसको कहीं कोई नहीं मिला, तो वापस आके वो उसी जगह पर सो गई। आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद, व्हेन द ऑनर्स ऑफ द हाउस रिटर्न, जब उस घर का मालिक वापस आया, दे वॉक हर अप, उन्होंने उस लड़की को उठाया। दे कीप हर विद देम थिंकिंग, दे कीप हर विद देम, उन्होंने अपने पास रख लिया ये सोचकर समवन वुड कम लुकिंग फॉर हर, कि कोई आएगा इसको देखते हुए ढूंढने के लिए, बट नो वन केम, लेकिन कोई भी नहीं आया। दे गेव हर फूड, उन्होंने उसको खाना दिया, एंड क्लोथ्स, कपड़े दिए, एंड दे कैप्ट हर वेल, और उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। अब समय बदल गया, शी गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई। नाउ शी हैव 2 sons, फिर उसके 2 बेटे हैं। वन इज़ इन द पाकिस्तान एयरफोर्स, एक बेटा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में है। द अदर वन हैज़ अ गुड जॉब इन कराची, और जो दूसरा बेटा है उसकी बहुत अच्छी जॉब है कराची में। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आंसर तो हैं आपके पार्ट बी के। नाउ मूव टू पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस। Question number 1, why do you think the mother kept looking at the author quietly? What does that tell us about her? आपको क्यों लगता है बच्चों ऐसा कि जो मदर है वो उनकी तरफ कीप क्वाइटली एकदम देखती रही लगातार अपनी बेटी की तरफ, अपने बेटे गुलजार की तरफ, और इससे आपको इनके बारे में क्या पता चलता है? द आंसर इज द मदर kept looking at the author quietly, जो ऑथर की तरफ मदर क्वाइटली देखती रही, बिकॉज एज पर हर एक्सपीरियंस विद दिलशाद हर डॉटर, जैसे कि उनसे पहले वो अपनी डॉटर दिलशाद से मिलकर आए थे,
तो उनकी अपनी बेटी से, तो एज शी डिडंट रिमेंबर एनीथिंग, जैसे कि उसे कुछ याद नहीं था, एंड डिडंट ट्रस्ट देम एज देयर हर पेरेंट्स, उसे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये उनके पेरेंट्स हैं। मदर वॉज डाउटफुल अबाउट द ऑथर टू, अब मदर को ये विश्वास नहीं था कि गुलजार जी जो हैं वो उन्हें अपनी मदर मानेंगे, या डाउटफुल थी उनके बारे में। दिस टेल अस अबाउट हर दैट नाउ आफ्टर द पार्टीशन, ये हमें ये बताता है कि बंटवारे के बाद, आफ्टर लॉन्ग जर्नी ऑफ पेन एंड सोरो, इतना दुख सहने के बाद, इतने ऐसी सिचुएशंस देखने के बाद, व्हेन शी मेट विद हर चिल्ड्रन, जब वो अपने बच्चों से मिली, शी हैज़ नो फीलिंग्स लेफ्ट, और उनकी कोई फीलिंग नहीं बची थी। शी वॉज सस्पिशियस अबाउट एवरीवन, तो उन्हें सभी पर संदेह था कि ये बच्चे मुझे अपनी माँ मान रहे हैं या नहीं मानते। ठीक है बच्चों, ये मेरे व्यूज़ थे, आप इसमें अपना भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। Now question number 2, what difficulties do you think people face when they are forced to give up their house and country and move to an unknown land? तो बच्चों क्या क्या समस्याएं आती हैं लोगों को जब वो ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं, जब उन्हें अपना देश, अपना घर खाली करके कहीं अनजान जगह जाना पड़े। तो आंसर है When people are forced to leave their country, जब लोगों के साथ ज़बरदस्ती उनका देश खाली करवाया जाता है, देश से छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, एंड देयर हाउसेस, उन्हें अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, दे फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दे फेल्ट सो हेल्पलेस, वो इतना असहाय हो जाते हैं। दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, उनके पास कोई साधन नहीं होते, ना खाने के, ना पीने के, ना कोई कपड़े, ना कोई घर, एंड प्लेसेस टू गो, और उनके पास कोई रास्ता नहीं होता वो कहाँ जाएं। ठीक है बच्चों, दे बिकेम फाइनेंशियली एंड मॉरली वीक, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं अपने आप को, एक तो फाइनेंशियली, और उन्हें अपनी फैमिली को देखना होता है, उनको रखने के लिए उनके पास कुछ नहीं, तो मॉरली भी बहुत वीक होते हैं। सो ये 2 क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रिसीव्ड अ लेटर अबाउट हरभजन सिंग्स डेथ? जब हरभजन सिंह जी को उनके फादर के डेथ का लेटर मिला तो उन्हें कैसा फील हुआ? व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द ऑथर? तो ऑथर को कैसा फील हुआ? ऑथर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम इकबाल, इकबाल ने एक लेटर भेजा था ऑथर को, और ये कहते हुए, सेइंग दैट सरदार हरभजन सिंह हैड पास्ड अवे, और उसमें ये लिखा था कि सरदार हरभजन सिंह का देहांत हो गया है। The mother had said that the youngest one must be informed, और मदर ने ये कहलवाया था कि सबसे छोटे बेटे को इसकी सूचना होनी चाहिए। Author was sad after knowing about his father's demise, तो ऑथर जो थे वो काफ़ी उदास थे ये जानने के बाद कि उनके पिताजी नहीं रहे। ऑथर फेल्ट एज ही हैड लॉस्ट हिज दारजी, ऑथर ने ये फील किया कि मैंने आज अपने दारजी को खो दिया। इट टेल अस अबाउट द ऑथर, ये हमें ऑथर के बारे में ये बताता है दैट ही एक्सेप्टेड हरभजन सिंह एज हिज फादर, कि उन्होंने हरभजन सिंह जी को अपना फादर मान लिया था। ऑथर वॉज वेरी इमोशनल एंड सैड, और वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं और वो काफ़ी उदास भी थे। ठीक है बच्चों, दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आई कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, और आप इसमें कुछ कम ज़्यादा आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं जहाँ भी आपको कुछ पॉइंट्स कम लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।